भारत एक ऐसा देश है जिसका भाषा पहनावा अलग होने के साथ साथ अलग अलग व्यंजन पाए जाते हैं। ऐसे ही पूरन पोली से पहचान होती है महाराष्ट्र की। पूरन यानी भराव यानी स्टफिंग और पोली यानी चपटी रोटी। होली, गुड़ी पड़वा या फिर गणेश चतुर्थी हो, इन त्योहारों के दिनों में सदियों से बनता आया ये एक परंपरा है। पूरन पोली इतनी सॉफ्ट बनती है कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। इसके साथ में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको पूरन पोली बनाना टफ लगता है या फिर आपके पूरन पोली ऐसे फूलते नहीं हैं, फट जाते हैं या पूरन पोली टाइट बनते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं, पूरन पोली के जो अंदर हम जो स्टफिंग फिल करते हैं उसे कैसे फिल करना है, कितना फिल करना है, ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हम चना दाल को ले लेंगे और यहाँ पर मैंने इस कप से 1.5 कप जितना चना दाल को भिगा कर रखा था। यहाँ पर मैंने चना दाल को 2 से 3 घंटा पहले ही भिगा कर रख दिया था। चना दाल अच्छे से भीग चुका है। चना दाल को हम अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में इसे हम कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। चने दाल को कुकर में ट्रांसफर करने के बाद में अब हम दाल का 3 गुना जितना पानी ऐड कर देंगे। अब हम पानी में आधा छोटा चम्मच जितना ऑयल ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी, 1/4 टीस्पून जितना ही नमक ऐड कर देंगे और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर दाल को 4 सीटी आने तक हम दाल को पका लेंगे। जब तक दाल पक रहा है तब तक हम आटे को गूंद लेंगे। पूरन पोली का आटा गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं और मैदे का दोनों का इस्तेमाल किया है। इसे सिर्फ और सिर्फ मैदे के आटा में भी बनाया जाता है। आटा गूंथने के लिए 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है और 1 कप जितना मैदा लिया है। मैदे से जो पोली है यानी जो पूड़ी है वो सॉफ्ट बनती है। गेहूं के आटे के कंपेयर में आटे में 1/4 टीस्पून जितना हल्दी और 1/4 टीस्पून जितना नमक, 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करके इन सभी चीजों को हम पहले सूखे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट सा डो बना लेंगे और आटे को हमें सॉफ्ट गूंदना है। और जब आटा अच्छे से गूंद के हो जाए 25 से 30 मिनट के लिए आटे को ढक कर रख देंगे, जिससे आटा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और जो इसका पूरन पोली है वो और भी सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पर प्रेशर कुकर का 4 सीटी भी हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब प्रेशर कुकर हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम प्रेशर कुकर को खोलकर देख लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो दाल अच्छे से गल चुका है। और अब हम दाल के पानी को अच्छे से छान लेंगे और दाल के पानी से भी एक रेसिपी बनेगा जिसे बोला जाता है कटाची आमटी यानी दाल से बनी हुई कढ़ी। दाल को हम छन्नी में छान लेंगे और दाल को हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जितना भी दाल का पानी है वो एक्स्ट्रा पानी बर्तन में निकल जाए। जब तक दाल का एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है तब तक हम भजी बना लेंगे यानी भजिया बना लेंगे। पके हुए चने दाल में से 2 चम्मच जितना हम चना दाल निकाल लेंगे और जो हमने चना दाल का पानी निकाला है उसमें ऐड कर देंगे। इससे जो हम आमटी बनाने वाला है वो थोड़ी गाढ़ी बनेगी, बहुत ज्यादा पतली नहीं बनेगी। भजिया बनाने के लिए पैन में तेल को ऐड करके गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना बेसन ले लिया है। 1 कप बेसन में आधा छोटा चम्मच जितना अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी जितना ही हल्दी और आधा छोटा चम्मच जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गाढ़ा सा घोल रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लावर का भजिया बनाया है यानी गोभी का। गोभी को पहले मैंने हल्का उबाल लिया था। गोभी को बैटर में ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म तेल में इसे छान लेंगे हल्का गोल्डन होने तक। तेल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर गोभी का भजिया रेडी हो चुका है। सेम पैन में तेल को निकाल कर बटाटे का भाजी बना लेंगे। बटाटे को पहले ही उबाल कर मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। हम गरम तेल में 1/4 टीस्पून जितना राई ऐड कर देंगे और राई को अच्छे से तड़कने देंगे और 2 कटे हुए मिर्ची को भी ऐड कर देंगे और 8 से 10 कड़ी पत्ते को भी ऐड कर देंगे
और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जितना नमक ऐड करके इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबले हुए आलू को ऐड करके 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे, हल्का गोल्डन होने तक। ये सब्जी दिखने में सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। लास्ट में धनिया पत्ता ऐड करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम एक बड़े पैन को रख देंगे और पैन में एक छोटा चम्मच जितना तेल ऐड कर देंगे। आमटी के लिए ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेंगे। तेल में ऐड कर देंगे 1/4 कप जितना सूखा नारियल ऐड कर देंगे, 1 इंच जितना अदरक और 5 से 6 लहसुन। अगर आप नैवेद्य यानी भोग के लिए बना रहे हो तो आप लहसुन और कांदे को स्किप कर सकते हो। लहसुन और कांदे के बिना भी इसे आप बना सकते हो। और अब हम थोड़े से सूखे मसाले ले लेंगे। एक छोटा चम्मच जितना धनिया, आधा छोटा चम्मच जितना जीरा, एक लाल मिर्च, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी को ऑयल में ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें गोल्डन होने तक पका लेंगे और इन मसालों को ठंडा करके इनका पेस्ट बना लेंगे। सेम पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड करके 1/4 टीस्पून जितना राई ऐड कर देंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और जो हमने मसालों की प्यूरी बनाई है उसे भी ऐड कर देंगे। इन्हें हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पका लेंगे और सारे पाउडर वाले मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी, एक छोटा चम्मच जितना रेड मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच जितना गोदा मसाला जो स्पेशली आमटी के लिए बनाया जाता है। इसे मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। इसकी जगह पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सभी को मिक्स करने के बाद में इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे मसालों में ऑयल रिलीज हो जाएगा और मसाले अच्छे से पक जाएंगे। मसालों को पकने के बाद में एक छोटा चम्मच जितना नमक ऐड कर देंगे, 2 बड़े चम्मच जितना इमली के पल्प और 2 बड़ा चम्मच जितना ही चॉप किया हुआ गुड़ और जो हमने दाल का पानी रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको चेक कर लेना है ग्रेवी कितना गाढ़ा है और कितनी पतली ग्रेवी आपको चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना गर्म पानी ऐड कर दिया है क्योंकि जो ग्रेवी थी वो गाढ़ी थी। जो आमटी की ग्रेवी होती है वो पतली ही अच्छी लगती है। पानी ऐड करके इन्हें ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे और लास्ट में धनिया पत्ता ऐड करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक पैन में ऑयल को गरम करके थोड़े से पापड़ को भी तल लेंगे और यहाँ पे जो दाल का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और पैन में एक छोटा चम्मच जितना घी ऐड कर देंगे और जो छन्नी में चना दाल हमने रखा है उसे हम पैन में ऐड कर देंगे। 1.5 कप जितना हमने चना दाल यूज किया है तो 1.5 कप जितना ही यहाँ पे चॉप किया हुआ गुड़ भी ऐड कर देंगे। चना दाल और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे गुड़ मेल्ट होगा वैसे वैसे जो चना दाल है वो भी उसमें भीगते जाएगी। लो फ्लेम में ही हमें इसे धीरे धीरे ड्राई होने देना है। जैसे जैसे गुड़ और चना दाल का जो मिक्सचर है वो ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे जो चना दाल है वो अपने आप से गलता जाएगा। ये एकदम अच्छे से मैश हो जाता है और जब ये अच्छे से मैश हो जाए और एकदम ड्राई हो जाए और जो आप स्पैचुला यूज कर रहे हो स्पैचुला में मिक्सचर पकड़ने लगे यानी आपको जो स्टफिंग है वो प्रॉपर बन चुका है। लास्ट में हम ऐड कर देंगे चुटकी भर जितना जायफल और आधा छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जैसे मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद एक बड़े से छन्नी की मदद से इसे हम अच्छे से छान लेंगे। एक बड़े से छन्नी की मदद से चने दाल के मिक्सचर को हम अच्छे से छान लेंगे जिससे जो पूरन पोली है वो एकदम परफेक्ट बने। इस मेथड से जो पूरन पोली होती है वो एकदम परफेक्ट बनती है, एकदम पतली और सॉफ्ट। इस मेथड से जो हमने स्टफिंग अभी बनाया है वो जो स्टफिंग है वो पोली में अच्छे से फैल जाती है यानी रोटी में अच्छे से फैल जाती है, एक जगह पे जाके ये बैठती नहीं है, जिससे जो पूरी है या रोटी है ये अच्छे से फैलती है। जब पूरन अच्छे से छान कर हो जाए तब हम इसका बॉल बना लेंगे। आपको जितनी पूरी बनानी है उतनी आपको पोली रेडी करना है। आपको जितना पूरी रेडी करना है उसके हिसाब से जो स्टफिंग है उतना राउंड कर लेना है। यहाँ पर टोटल 12 स्टफिंग राउंड हो चुके थे। अब हम आटे में से थोड़ा सा आटा ले लेंगे और यहाँ पर मैंने आटे से बड़ी स्टफिंग रखा है क्योंकि जो स्टफिंग है वो इतनी पतली होती है। अगर आप स्टफिंग कम डालेंगे तो
तो आटे में पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आपको स्टफिंग ज्यादा रखनी है, जिससे हम जब पूरन पोली खाएंगे तो हमें स्टफिंग अंदर से पता चलेगी। हम हाथ की मदद से एक कटोरी जैसी पूरी बना लेंगे और इसमें एक पूरन रखेंगे, इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और आटे को इस तरीके से घुमा घुमा के इसे हम अंदर की तरफ भरते जाएंगे। इस तरीके से हम सारे पराठे बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसे भी करना है। इसे इस तरीके से फिल करने के बाद में इसे हमें डायरेक्ट बेलना नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट बेलेंगे तो जो पूरन है, स्टफिंग है, वो एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा। इसे हम पहले हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जितना ये आपके हाथ से आसानी से स्प्रेड हो जाए। पूरन पोली को बेलने के लिए यहाँ पर मैंने सूखे चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। सूखे चावल से पूरन पोली है वो अच्छे से बेला जाता है। जो इसके बारीक बारीक कण है वो आप बाद में से अच्छे से झाड़ देंगे तो ये निकल भी जाते हैं। इस तरीके से हम पूरन पोली बेल लेंगे। अगर आप इस तरीके से पूरन पोली को हाथ के माध्यम से नहीं भर पा रहे हैं तो आपको पहले थोड़ा सा आटा लेके पूरी जितना बेल लेना है और उसमें हमें इस तरीके से स्टफिंग फिल कर देना है और इसे हम इस तरीके से आसानी से बेल लेंगे। इसे बेलना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ऐसा सूखा आटा लगा के बहुत ही अच्छे से ये बेला जाता है। तो आपका आटा एकदम प्रॉपर रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो पूरन पोली को बेलने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और यहाँ पर हम गरम तवे पे हल्का सा घी लगा देंगे, जिससे पूरन पोली चिपके नहीं। तवे पे पूरन पोली डालने के बाद में इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है, जब तक आपको ऊपर से हल्की हल्की बबल्स ना दिखाई दे। और इसे पकाने के लिए फ्लेम को मीडियम ही रखना है। जब ऊपर की तरफ हल्की बबल्स दिखाई दे तब हम इसे टर्न कर देंगे और घी लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड अच्छे से घी लगा देंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाता है तब पूरन पोली अपने आप से फूलना स्टार्ट कर देता है। और पूरन पोली की खासियत है, भले ये बाद में फट जाए लेकिन ये फूलता जरूर है। इस तरीके से हम सारे पूरन पोली को अच्छे से सेक लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना नरम नरम पूरन पोली बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम फेस्टिवल स्पेशल थाली रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थाली में वरण भात यानी दाल और भात निकाल लिया है। एक कटोरी में दाल ले लेंगे, कटाची आमटी, घी वाला दूध, इससे पूरन पोली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बटाटा की भाजी, पूरन पोली, गोभी के पकौड़े। और यहाँ पर हमारी थाली पूरी होती है पापड़ से। और ये है प्रॉपर फेस्टिवल स्पेशल महाराष्ट्रियन थाली। ये सारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छे से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।